इस वक्त दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है बंगाल से। बंगाल में विधानसभा का चुनाव भी हुआ और 4 मई को रिजल्ट भी आया। जब रिजल्ट आया तो लोग रिजल्ट देख करके आश्चर्यजनक हो गए, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा था कि टीएमसी की सरकार वहां पर बन रही थी। यानी कि यहां पर अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी की जो सरकार गवर्नमेंट रही है वो लगातार 3 बार रही, यानी कि 15 साल से वहां पर टीएमसी की सरकार रही है। बीजेपी वहां पर अपना जगह बना नहीं पाई थी, लेकिन इस बार देखा ये गया कि 100 के करीब भी लाना मुश्किल पड़ गया टीएमसी पार्टी को। ममता बनर्जी को अपने अपने इलाके में जो कैंडिडेट खड़ा किए थे वो सीट पकड़ पाना, और 200 से ज्यादा सीट बीजेपी ले आई। तो फुल बहुमत के साथ वो सरकार अब बना सकती है, क्योंकि बहुमत इतना उनके पास में नहीं रहा है टीएमसी के पास कि वो सरकार बना सके। लेकिन खबर दरअसल क्या है ये तो बात आप लोगों को पता है, लेकिन खबर ये है कि अब ममता बनर्जी इस्तीफा देने से इनकार कर रही है। इनकार किस वजह से कर रही है, कारण क्या है, वो सारा कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और ये भी बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आखिर में इस्तीफा देने से वो इनकार क्यों कर रही है, और अगर इस्तीफा नहीं देती है तो क्या बीजेपी वहां पर सरकार नहीं बना पाएगी, या फिर बीजेपी वहां पर सरकार बना लेगी उनका इस्तीफा ना देने से भी। तो इसके बारे में तमाम तरीके की बातें मैं करने वाला हूं और आप लोगों को बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मैं मेन मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं। देखिए यहां पर अगर मैं बात आप लोगों को बताऊं तो ईवीएम के जरिए से वोटिंग जो है वो हुई है। अब यहां पर ममता बनर्जी का ये कहना है कि वोट काउंटिंग में देखा गया कि मेरे साथ बदसलूकी की गई, मुझे धक्का दिया गया, कई ऐसी जगहों पर वोट काउंटिंग नहीं हुई। और खासकर जो टीएमसी पार्टी के कई ऐसे कैंडिडेट हैं, कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो लगातार ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि मेरा और हम लोगों का वोट वहां पर कट देखने को मिली है जहां पर मैक्सिमम आबादी मुस्लिम का है, मुसलमानों का है, वहां पर वोट कट देखने को मिली है, जो कभी पॉसिबिलिटी था ही नहीं। कभी भी इतिहास में ये देखा गया कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी यहां पर जब भी बहुमत के साथ सरकार बनाई है तो एक डेटा रहता है कि कौन इलाके में कहां पर कौन समाज के लोग कितने परसेंटेज में वोट दिए हैं, वोट किए हैं। तो यहां पर हम लोगों का फुल वोट मुस्लिमों का आता था, और इस बार देखा गया कि वोट कट हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों के साथ में गलत किया गया है, गलत हुआ है। तो ये जांच जो है वो होनी चाहिए, ये मांग कर रहे हैं। तो यही सब कुछ लेकर के यहाँ पर ममता बनर्जी का ये कहना है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अब मेन मुद्दे पर में आते हैं और आप लोगों को बात बताते हैं कि उनके इस्तीफा देने से क्या जो है वो ना देने से क्या होगा, और क्या अगर वो ना दें तो बीजेपी सरकार बना लेती है। देखिए यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं तो कई ऐसी जगहों पर जब मुख्यमंत्री पहले था और जब चुनाव हुआ और जो पार्टी का मुख्यमंत्री वहां पर था वो बहुमत नहीं ले पाई, उतना बहुमत नहीं ले पाई कि वो सरकार बना सके। नए पार्टी या दूसरी पार्टी लाए और वो फुल बहुमत के साथ अब सरकार बनाएंगी। लेकिन अभी ममता बनर्जी इस्तीफा दी नहीं है, तो जब इस्तीफा दी नहीं है तो वहां पर शपथ ग्रहण नहीं हो सकता है। और 9 मई को शपथ ग्रहण भी होना है, आज से 3-4 दिन बाद बंगाल के अंदर में। तो यहां पर देखा ये गया है कि आखिर में ममता बनर्जी ये ऐलान कर दिए हैं, लेकिन ऐलान जब कर दिए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर ये देखा गया कि अगर यहां पर मुख्यमंत्री इस्तीफा ना देता है तो फिर क्या होता है इसके बारे में देखिए। सबसे बड़ा रोल यहां पर जब आता है राज्यपाल का, यानी कि गवर्नर का आता है, और राज्यपाल यानी कि मुख्यमंत्री से बहुमत जो है वो साबित करने को कह सकते हैं। अब यहां पर नई विधानसभा बनने के बाद बीजेपी विधायक दल के नेता को सरकार बनाने के लिए बुला सकते हैं। अगर साफ यहां पर दिख रहा होगा कि मौजूदा जो सरकार के पास बहुमत नहीं है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को पद छोड़ने के लिए कह सकते हैं, ये बात होती है। अब बीजेपी बिना इस्तीफा दिए सरकार कैसे बना सकती है इसके बारे में भी आप जान लें। अगर बीजेपी के पास यहाँ पर बहुमत है और राज्यपाल उन्हें बुलाते हैं तो यहाँ पर बीजेपी शपथ ले सकती है, यानी कि पूरा यहाँ पर खेल जो है वो राज्यपाल पर होता है कि अगर राज्यपाल उनको बुलाते हैं तो यहाँ पर
वो जो है वो शपथ ले सकते हैं और बीजेपी यहाँ पर बीजेपी की सरकार बन सकती है। क्योंकि असली चीज यहाँ पर बहुमत की नहीं होती है, सिर्फ यानी कि बहुमत की होती है, सॉरी, यहाँ पर बहुमत की ही होती है, कुर्सी की नहीं होती है। तो आप कुर्सी पकड़ करके रहेंगे और आप ये कहेंगे कि मैं कुर्सी छोड़ूंगा ही नहीं, तो लोग यहाँ पर आएंगे कैसे और ये कुर्सी पर बैठेंगे कैसे? तो ये कुर्सी छोड़ना ही पड़ेगा, अन्यथा राज्यपाल जो है वो फिर कोर्ट का मामला सामने आएगा और राज्यपाल और कोर्ट और पार्टी के बीच में लगातार जो है वो केस चलता रहेगा और हो सकता है कि पार्टी को बर्खास्त कर दे, पार्टी को इनकार जो है वो कर दे, एक्सेप्ट करे ही ना कि टीएमसी पार्टी कभी यहाँ पर एग्जिस्ट करती हो। तो ये चीजें भी देखने को मिल सकती है। तो एंड द एंड यहाँ पर मुश्किलों में घिर सकती है ममता बनर्जी। तो लोगों को अपने और आकर्षण करने के लिए लोगों को अपने और जो है वो एक तरीके से कहा जाए तो अपने तरफ बुलाने के लिए वो ये कदम उठा सकती तो है, लेकिन इस्तीफा उनको देना पड़ेगा, अन्यथा पार्टी के साथ में उनके साथ में बहुत बुरा आगे हो जाएगा और फिर उनके पार्टी को रद्द भी जो है वो कर ना दिया जाए, ऐसी भी खबरें आ सकती है। अब यहाँ पर देखा जा रहा है और अब ये ममता बनर्जी का कहना है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मेरे साथ में अन्याय हुआ है, गलत हुआ है वोट काउंटिंग को लेकर के, और तमाम लोगों का फोन आ रहा है, अखिलेश यादव हो, हेमंत सरकार हो, हेमंत सोरेन या और भी कई ऐसे लोगों का मेरे पास फोन आ रहा है और एकजुट हमें रहने का जो है वो रहने के लिए कहा गया है और इंडिया अलायंस को हमें मजबूत करना है। तो ये जब मजबूत करना है तो पहले नजर नहीं आई, बाद में नजर आ रही है, और जब नजर आ रही है जब कोई पॉसिबिलिटी ठहरा ही नहीं कि वो फिर से टीएमसी की सरकार वहां पर बना सके। अब कोई चांसेस ही नहीं है, अब तो वो हाथ से निकल चुकी है। तो जब हाथ से निकल चुकी है तो हाथ पैर मार के कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन अब सेटिस्फेक्शन के लिए लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगे कि मेरे साथ गलत हुआ है और अपने आप को वो सेटिस्फाइड हो, वो आवाज बेशक बिला झिझक वो उठा सकती है। आवाज उठाए, सिर्फ आवाज ही उठा सकती है, मांग कर सकती है रिकाउंटिंग की और लगातार वोट के साथ में काउंटिंग के साथ में ये वो मसला बता सकती है, लेकिन वो इस्तीफा देने से इनकार नहीं कर सकती, उनको देना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं, अभी ये चीजें चल रही है। बहरहाल दोस्तों, आप लोगों को लास्ट में जाते जाते ये बता दें कि आप लोगों को जानना है कि आखिर में जो जेएलके पार्टी वहां पर चुनाव लड़ रही थी बंगाल के अंदर में 2 सीटों पर, बागमुंडी विधानसभा और जयपुर विधानसभा, वो जगह पर इतना खराब परफॉर्मेंस देखने को क्यों नहीं मिला? हत्ता कि थोड़ा मोड़ा तो जयपुर में ठीक था, लेकिन बागमुंडी में तो मतलब इतना खराब है जो बताना भी ठीक नहीं लग रहा है। तो इसके बारे में आप लोगों को जानना है कि आखिर में ये कैसे हुआ, तो आप कमेंट कर सकते हैं और अगला वीडियो का इंतजार कर सकते हैं कि हो सकता है कि इसी से रिलेटेड कोई वीडियो आए और मैं आप लोगों को बात बताऊं कि उनके साथ में ऐसा क्यों हुआ और फिर उनसे गलती कहां पर हुई। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए दोस्तों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।